institutions of the valley. जी जी जी। तो फिजिक्स वाला आज से 3 साल पहले ऑफिशियली चालू किया था कि हमारी एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई थी वो 26 मई 2020 को, तो हमने पिछले महीने ही फिजिक्स वाला के 3 साल पूरे किए। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। इस 3 साल की जर्नी में हमने करीब 50 प्लस ये ऑनलाइन कैटेगरीज और 63 ऑफलाइन सेंटर्स, जिसमें से एक सेंटर हमारा खूबसूरत श्रीनगर में भी है, राइट, ये हमने 3 साल में किया। और फिजिक्स वाला एक ये एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योर करता है कि अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पूरे इंडिया के एक एक क्षेत्र में, राज्य में पहुंचे, और उसी उद्देश्य से हम अपनी कंपनी को कंटिन्यू करेंगे। Sir, what kind of facilities will physics wala provide to students so that पहले ही क्वेश्चन करें, let them introduce first जनरल सर्विस, after that they will take question. तो पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए ना, आप कौन है? हाँ जी जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर विद्यापीठ बिजनेस हूँ। विद्यापीठ हमारा फिजिक्स वाला का ये ऑफलाइन बिजनेस है। Myself, Rohit Gupta, and I'm the Chief Academic Officer here. वैसे मैं फिजिक्स का कुछ फैकल्टी भी हूँ और अभी पूरा एकेडमिक्स मैनेज कर रहा हूँ विद्यापीठ का। Myself is Virender. I'm heading the regional head of the business Srinagar Center. Sir, is it the same physics wala that has been founded by that Alak Pandey? Yes sir, yes sir, yes। एक ही फिजिक्स वाला है और जो अलग पांडे सर ने स्टार्ट किया ये वही फिजिक्स वाला है। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है वो अलग पांडे हैं, और EW is not only an institution, is a emotion of the people of India. Actually, what I have heard about physics wala, that it has become controversy wala. You might be knowing about that. Those 3 teachers were alleged that you are minting for this money only. You are for profit maximization, and you are not concentrating on the students, on the students welfare. What do you have to say about that? सर, जब कोई ज्यादा बड़ा होता है तो उसके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ जाती है। हमारा ब्रांड जो है ये एक बहुत ही वायरल ब्रांड है, एंड इसमें कोई भी चीज जो होती है वो बहुत बड़ी बन के निकलती है। आधी बातों में सच्चाई होती है, आधी बातों में सच्चाई नहीं होती है। कुछ टीचर्स अगर जाते भी हैं तो वो उनकी इच्छा, वो हर इंस्टीट्यूट से जाते हैं। हम और हमारी फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि हम हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग एक एजुकेशन फर्स्ट कंपनी है। जो इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर अलक पांडे सर, ही हिमसेल्फ इज अ टीचर। वो एक टीचर है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ टीचर, ठीक है। तो उन्होंने खुद यूट्यूब के ऊपर बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, जिसकी वजह से बच्चों ने उनको पसंद किया, और आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग उनके साथ, बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। So let's talk about facilities. What kind of facilities will you provide to students of the valley so that they can prefer you? तो अगर फैसिलिटीज की मैं बात करता हूँ तो हम एक ट्रेडिशनल कोचिंग नहीं है, ठीक है। हम लोग एक एडटेक है जो कि टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे सभी क्लासरूम्स के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, जिसकी सहायता से जो टीचर बोर्ड्स के ऊपर लिखता है उसके नोट्स बच्चों तक हम पहुंचाते हैं आफ्टर द क्लास। क्लास के अंदर कैमरास लगे हैं ताकि हर एक टीचर का बोला हुआ शब्द, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो, बच्चों तक वो रिकॉर्डिंग्स पहुंचे। इसके अलावा बच्चों को हम और बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि डाउट काउंटर्स। बच्चों के लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज बैठते हैं जो बच्चों को डाउट बताते हैं। बच्चों को हम सारथी करके एक प्रोग्राम देते हैं जहां पर बच्चा ऑनलाइन में भी अपने डाउट्स पूछ सकता है। रात को 2 बजे तक फैकल्टीज उनके लिए अवेलेबल होते हैं और बच्चा ऑनलाइन में जाकर अपने डाउट्स, अपने कंसर्न्स पूछ सकता है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं जो आम कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करते। Sir, as compared to other states, in Kashmir we have more underprivileged students. So have you got a special quota for them or a special thought for them to help them so that they can get doctors, engineers from that sector as well? कश्मीर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। अगर मैं बात करता हूं तो कश्मीर से लगभग 1 लाख बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 1 लाख बच्चा हमारी ऐप के ऊपर आता है और हमारे कोर्सेज से पढ़ता है। तो कश्मीर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है।
और जितने भी पूरे भारतवर्ष में अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन सबके लिए जो फिजिक्स वाला है वो हमेशा आगे रहता है उनको स्कॉलरशिप्स देने के लिए। हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जो भी बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उनको अप टू 100% तक भी स्कॉलरशिप दी जाती हैं। तो अगर बच्चा पढ़ने वाला है, वो पढ़ना चाहता है, तो पैसा कभी भी उसके सामने नहीं आएगा। हमारे जो डिफरेंट स्कीम्स हैं ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक और यूट्यूब चैनल्स तक, तो आज बच्चा फिजिक्स वाला से 0 रुपए से लेकर भी चाहे तो वो पढ़ सकता है और अपना सिलेक्शन दे सकता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर बच्चा केवल हमारे YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़कर भी उसने सिलेक्शन लिया है और इस वैली से भी काफी सारे सिलेक्शन हमने लिए। So tell us about your faculty. How is it different from other institutions? तो हमारे यहाँ पर जो हायरिंग प्रोसेस होता है एक फैकल्टी का और ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, ये काफी रिगरस प्रोसेस है। जब हम एक फैकल्टी को हायर करते हैं, उनके रिटन एग्जाम्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज लगाए जाते हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, ठीक है, और उनको उन सभी वीडियो लेक्चर्स दिखाए जाते हैं टीचर्स के जो क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि सारे लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, तो हम उसकी सहायता से हमारे फैकल्टीज को ट्रेन भी करते हैं। हम कश्मीर में भी आए हैं तो हमने एक मिक्स्ड फैकल्टी कोटा रखा है। कुछ फैकल्टीज हमारे यहाँ पर कश्मीर से हैं और बहुत सारे फैकल्टीज हमारे यहाँ पर हमारे डिफरेंट स्टेट से आए हैं। जैसे कोटा से काफी सारे फैकल्टीज यहाँ पर आए हैं, सीकर से फैकल्टीज आए हैं, चंडीगढ़ से फैकल्टीज यहाँ पर आए हैं। तो अलग अलग जगह से हम यहाँ पर फैकल्टीज को भी लेकर आए हैं, जो यहाँ के फैकल्टीज के साथ मिलकर उनका भी एक सॉर्ट ऑफ इन्हांसमेंट होता है। यहाँ के फैकल्टीज का जब उनका कंटेंट भी बच्चों के पास जाता है और कंपेयर होता है, साथ ही में उनके लेक्चर्स भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि देखिए ये हमारे यहाँ पर ऐसे टीचर्स हैं जो रिजल्ट निकालते हैं बच्चों का, इनका कंटेंट ये है, इनको आप देखिए, इनसे आप सीखिए। तो उनकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग चलती है और इंप्रूवमेंट्स होती हैं उनकी, जिसके हिसाब से सारे फैकल्टीज जो है वो दिन पर दिन अच्छे होते जाते हैं, डिलीवरी बेहतर होती चली जाती है और रिजल्ट बच्चों का आता है। Sir, if you talk about education sector, what we are witnessing that a kind of communication gap lies between parents and the administration of the institutions. So how do you fill the gap, that gap between parents and administration? तो कुछ जो नॉर्मल कोचिंग्स करती हैं कि पेरेंट्स के लिए हमेशा हमारे यहाँ पर हेल्प डेस्क ओपन रहता है, बच्चा भी और पेरेंट्स भी कभी भी आकर हमें विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं। बच्चों को RFID कार्ड दिए जाते हैं, जैसे ही बच्चा हमारे यहाँ पर पंच करता है उसका प्रेजेंट का मैसेज उसके पेरेंट के फोन पर चला जाता है कि आपका बच्चा प्रेजेंट है, इस टाइम पर आपके बच्चे ने यहाँ पर मार्क किया है। इसके साथ साथ हम और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे हम एक प्रोडक्ट ला रहे हैं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, जिसमें एक पेरेंट घर पे बैठे अपने बच्चे का पूरा प्रोग्रेस देख सकता है। हम बच्चे को यहाँ पर देते हैं DPP, उसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। हर क्लास के बाद उसको एक DPP मिलती है जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं। बच्चा उन क्वेश्चन को करता है और ऐप पे जाकर मार्क करता है उसके आंसर्स। इससे हमें मालूम पड़ता है किस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और जो उसने अटेम्प्ट किया है उसका पूरा डेटा बनकर अब वो स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड तक जाएगा, उसमें बच्चे के रिजल्ट जाएगा, ठीक है। तो ऐप के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं।